हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है चीप वेबसाइट होस्टिंग 2023। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल का वेबसाइट होस्टिंग और साथ में एक सस्ता होस्टिंग भी रहने वाला है। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसके थ्रू जाकर डायरेक्ट परचेस करने से आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट और फ्री डोमेन भी। लेकिन गाइज लिंक वहीं रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्लान परचेस करना है और कितने टाइम के लिए परचेस करना है। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि जब भी कोई वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है वर्पेक्स.com। और इस डिस्काउंट लिंक से आपको फायदा ये होगा कि जब भी आप इस डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करके आएंगे और यहां से कोई होस्टिंग परचेस करेंगे तो आपको मिलेगा 90% ऑफ। ठीक है, कितना प्राइस पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। 90% ऑफ और साथ में आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री बैकअप्स, माइग्रेशन और फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सब फायदे आपको इस डिस्काउंट लिंक के थ्रू मिलेंगे। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्पेक्स बाकी होस्टिंग्स के कंपैरेटिवली अच्छा क्यों है ना, या फिर हम क्यों कहें कि वर्पेक्स इतना कम प्राइस में सेल क्यों होता है और इसकी क्या खास बात है। देखो, अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइसिंग को थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले बात करते हैं कि वर्पेक्स की सबसे खास बात है क्या। देखो गाइस, वर्पेक्स का क्या है कि यहां पर आपको कोई भी होस्टिंग प्लान जो दिखता है यहां पर अगर हम बात कर लें शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रिसेलर होस्टिंग, मैनेज सर्वर होस्टिंग, मैनेज क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग, जो कुछ भी यहां पर मिलता है सब कुछ मिलता है आपको क्लाउड सर्वर पे। मतलब पूरी तरीके से जो साइट है वो काम करती है क्लाउड सर्वर पे। आपको नॉर्मल सर्वर्स यहां पर मिलेंगे ही नहीं, यानी कि पूरा का पूरा होस्टिंग, आप कोई भी होस्टिंग प्लान लो आपको मिलेगा क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, क्लाउड सर्वर्स मिलेगा। थोड़ा सा और क्लियरली बोलो तो क्लाउड सर्वर मिलेगा जो कि आपके साइट को देगा 100% अप टाइम। ये वर्पेक्स की सबसे खास बात है कि यहां पर आपको डायरेक्टली सबसे कम प्राइस में क्लाउड सर्वर होस्टिंग मिलती है। ठीक है, तो क्लाउड सर्वर होस्टिंग जो होती है सबसे फास्टेस्ट होस्टिंग होती है, ये सभी को पता है। अप टाइम 100% रहता है, ये भी सभी को पता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात क्या है देख लेते हैं। अब गाइस देखो, यहां पर आपको क्लाउड सर्वर पे ही शेयर्ड होस्टिंग मिलती है, क्लाउड सर्वर पे ही आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, और क्लाउड सर्वर पे आपको मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग भी मिल जाती है। ठीक है, और क्लाउड सर्वर पे आपको क्लाउड वेब होस्टिंग भी मिलती है। अब यहां पर अगर आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूं, अगर ठीक है, अगर आपको यहां से कोई अगर एक प्लान परचेस करना है तो यहां पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जो है क्लाउड सर्वर पर तो सारे के सारे, लेकिन आपको लेना है क्लाउड वेब होस्टिंग। ये सबसे बढ़िया होस्टिंग है यहां पर। ठीक है, अब खरीदते कैसे हैं? सभी की प्राइस बिल्कुल सेम है। आप शेयर्ड होस्टिंग लो सेम प्राइस मिलेगी, क्लाउड वेब होस्टिंग लो सेम ही प्राइस मिलेगी, और वर्डप्रेस होस्टिंग लो तब भी आपको सेम ही प्राइस मिलेगी। कोई भी चेंजेस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इंटरनली बैक एंड पे चेंजेस है। एक शेयर्ड होस्टिंग है, एक वर्डप्रेस होस्टिंग है और एक क्लाउड वेब होस्टिंग है ना। तो इन तीनों चीजों में फर्क है ना। अब देख लेते हैं यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसकी प्राइसिंग। अब देखो गाइस, यहां पर प्राइसिंग के दो मॉडल्स है, एक है मंथली और एक साल का। ठीक है, या फिर 36 महीने का भी है। अब अगर यहां पर मैं बताऊं कि अगर 36 महीने का लोगे या फिर अगर आप लोगे एक साल का यानी कि 12 महीने का, आपको प्राइसिंग बिल्कुल सेम पड़ने वाली है। यहां पर आपको प्राइसिंग में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली आपको जो है यहां पर प्राइसिंग में अगर डिफरेंस देखने को मिलता है तो ब्रॉन्ज में मिलेगा, सिल्वर में मिलेगा और गोल्ड में मिलेगा। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर आप कोई भी होस्टिंग लोगे तो आप या तो ब्रॉन्ज लोगे या फिर सिल्वर लोगे या गोल्ड लोगे, क्योंकि आयरन मैन प्लान में आपको सिर्फ 10 GB का बैंडविड्थ मिलता है और ये है स्टूडेंट्स के लिए। ये एक बहुत अच्छा काम किया वर्पेक्स ने कि जो लोग मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई बिजनेस नहीं करना होता है, उनको सिर्फ सीखना होता है या फिर कॉलेज के लिए अपना प्रोजेक्ट लाइव रखना होता है, तो उस चीज के लिए वो आयरन का यूज कर सकते हैं, है ना। एक बहुत कम प्राइस में एक होस्टिंग मिल जाती है जिससे कि या तो हम सीख सकते हैं या फिर हम जो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह को बहुत ही कम प्राइस में होस्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक अच्छा प्लान है स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में यहां पर अगर आप एक साल का प्लान ले लेते हो तो फ्री डोमेन भी मिलता है ना। तो वर्पेक्स ने सभी लोगों का यहां पर ध्यान रखा है। लेकिन हमने अभी अभी ब्रॉन्ज प्लान लिया था। ठीक है, ये रहा वीडियो, इसमें मैंने ब्रॉन्ज प्लान कैसे परचेस करते हैं पूरा बताया हुआ है। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा चाहे आप कोई भी प्लान लो, ब्रॉन्ज लो, सिल्वर लो, गोल्ड लो,
प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अभी 20 घंटे पहले ही इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को ढूंढने के लिए आपको यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्पेक्स, या फिर हमारे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे डोमेन होस्टिंग लिया जाता है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करते हैं, कैसे उसमें थीम इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ बताया। 30 मिनट का कंप्लीट वीडियो आराम से बैठ के आप देख सकते हो, उसके बाद आप परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि हमारा डिस्काउंट लिंक है 90% ऑफ के साथ। ठीक है, अब ये हो गई बात। अब देखो एक चीज ऐसी है जो यहां पर आपको नहीं करनी है। अब देखो मंथली में क्या प्लान है। हम ब्रॉन्ज का देखेंगे, $0.60 पर मंथ, बहुत सस्ता लगता है, बहुत सस्ता लगता है। ठीक है, अगर आप मंथली लोगे तो अब आपको क्या लगेगा इसको देख के कि अगर आप इसको मंथली लेते हो तो आपको 0.60 मिलेगा, यानी कि आपको लगभग 40-50 रुपए देने पड़ेंगे एक महीने के। बहुत सस्ता लगता है। अगर उस हिसाब से 12 महीने का अगर हम देखें तो 50 का आप देख लो, 600 रुपए के आसपास में पूरा 12 महीने का काम निपट जाएगा, है ना। 500-600 रुपए में होगा पूरा एक साल का। अब वहीं पर अगर हम 12 महीने का एक साथ लेते हैं तो आप देखो हर मंथ ज्यादा है 2.80। ये देख के आप क्या गलती करोगे, आप मंथली ले लोगे। गाइस मंथली में सिर्फ पहले मंथ में डिस्काउंट है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप जब रिन्यू कराओगे तब आपका रिन्यूअल रहेगा $6, जो कि काफी ज्यादा है ना। तो इसलिए मंथली प्लान नहीं लेना है हमें यहाँ पे। या तो आप 1 साल के लो या फिर आप 3 साल के ले लो। 1 साल के लिए अगर आप लेते हो तो हर महीने आपको $2.80 पड़ता है, जिसमें मैंने लिया है। मैंने 1 साल के लिए लिया है यहाँ पर इस वीडियो में। $2.80 हर महीने का हिसाब बनता है और टोटली आपको पड़ेगा $33.60 एक साल के लिए। ठीक है, तो $33.60 हम देख लेते हैं कितना होता है। ओके, यहां पर 33.60 $2,800 रुपए लगते हैं। ठीक है, जब मैंने एक दिन पहले लिया था तो मेरे केस में यहां पर थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, तो कुछ 50-100 रुपए ज्यादा था मेरे, क्योंकि यहां पर डॉलर की रेट अभी नीचे गिरी है। तो अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप लेते हो 1 साल के लिए तो $2.80 पर मंथ है, और अगर आप 3 साल के लिए तो $2.40 पर मंथ है, तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो फर्क है आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर 3 साल के लिए आपको पर मंथ $4 पड़ता है और 1 साल के लिए आपको $4.40 पड़ता है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड वाला लेते हो तो आपको $8 पड़ता है, और 3 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 7.20 पड़ता है। तो ये फर्क जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है 12 महीने और 36 महीने में। तो उस केस में अगर हम देखें तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप 3 साल के लिए लेना चाहते हो, अगर आपके पास एक अच्छा खासा फंड है अभी, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो 3 साल के लिए। क्योंकि मैं तो कहूंगा कि एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप 3 साल के लिए एक साथ ले लेते हो तो आपको बार बार रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा, और रिन्यूअल के टाइम पे कॉस्टिंग हमेशा बढ़ती है। तो इसलिए अगर आप कर सकते हो तो आपको 3 साल के लिए करना चाहिए, है ना। मैंने 1 साल के लिए लिया इस वीडियो में क्योंकि मुझे इसको रिन्यू कराना ही नहीं है ना। क्योंकि मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लिया था, तो मुझे इसको रिन्यू कराना ही नहीं है, तो मैं क्यों इसको मतलब 3 साल के लिए लूंगा। एक वीडियो बनाना था, मेरा काम हो गया उस होस्टिंग के साथ, अब मुझे उस होस्टिंग के साथ कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर कोई और वीडियो बनाना हुआ तो उस केस में मैं यूज कर सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे कोई पूरा वेबसाइट बनाना सिखाऊं मैं, तो उस केस में उस होस्टिंग का यूज कर सकता हूं। तो वो 1 साल के लिए मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा, है ना। तो अब हम देखेंगे वर्पेक्स होस्टिंग दिखता कैसे है एक्चुअली। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है जो मैंने होस्टिंग लिया है, अपना ब्लॉग 360.com। ये मेरा डोमेन है जो मैंने उस वीडियो में परचेस करके दिखाया था आपको। और ये है वेब होस्टिंग जो कि ब्रॉन्ज प्लान है। मैंने आपको जैसा ही कहा था $42 एनुअली, जो रिन्यूअल पे जो लगता है $40 लगता है। अभी 33.60 लगा था, रिन्यूअल के टाइम पे $40 लगेगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब हम होस्टिंग इसको ओपन करेंगे, वेब होस्टिंग को। ठीक है, अब इसमें आपको एक्टिव दिख रहा है, इसमें भी आपको एक्टिव दिख रहा है। अब इसको कभी आपको मतलब इसके अंदर में सारी चीजें बता देता हूँ कि अगर सी पैनल में कैसे लॉगिन करते हैं। ये देखो, अपग्रेड और डाउनग्रेड। अगर आपको जो हमने प्लान लिया है, कौन सा प्लान लिया है हमने, यहाँ पे ब्रॉन्ज प्लान लिया है। अगर आपको आयरन में कभी जाना है, ठीक है, तो अपग्रेड और डाउनग्रेड पे जाना है, और आपको जो है आयरन वाला सेलेक्ट करना। कभी आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, तो आपको सिल्वर में जाना है, तो यहां से इस बटन पे क्लिक करके आप अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, आप ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और ज्यादा चाहिए, तो उस केस में हालांकि ट्रैफिक के लिए तो अनलिमिटेड यहाँ पर बैंडविड्थ मिल ही जाता है। ये देखिए, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप मान के चलो 30 GB से ऊपर का आपको भी स्टोरेज चाहिए, ठीक है,
जो कि 1-2 साल में जरूरत पड़ती नहीं है। तो उसके ऊपर अगर हमें चाहिए होता है तो डाउनग्रेड या अपग्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। डाउनग्रेड तब करना होता है कि जब आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे इतनी जरूरत नहीं है, इससे कम चाहिए, तो आप डाउनलोड कर लो और अपना बाकी रिफंड ले लो, अपना पैसा जितना आपको वापस चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सी पैनल। अगर आपको सी पैनल में लॉगिन करना है तो आप यहां से कर सकते हो। अब यहां पर आपके पास एक ऑप्शन मिल रहा है, प्लीज रिन्यू योर प्रोडक्ट बाय अक्टूबर 28, 2024, यानी कि मैंने 28 को लिया था तो मेरा रिन्यूअल आने वाला 2024 28 अक्टूबर को। तो टर्न ऑन ऑटो रिन्यू, मैंने इसको टर्न ऑफ किया है, ठीक है। आपके केस में टर्न ऑन रहेगा, मैंने इसको टर्न ऑफ किया है। तो अब अगर मुझे वापस टर्न ऑन करना है तो मैं इस पर क्लिक करके ऑन कर सकता हूं। आपको ऑफ कैसे करना है वो बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए बिलिंग्स में आना है आपको, यहाँ पे बिलिंग्स में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सर्वर इंडिया में ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैनेज योर सब्सक्रिप्शन, अपग्रेड, डाउनग्रेड, इश्यू नेक्स्ट नोटिस, कैंसिलेशन ऑप्शंस, ये सब कुछ मिलता है। ऑटोमेशन टाइमलाइन एक्टिव, ऑटो रिन्यू डिसेबल, यहाँ पर डिसेबल कर रखा है ऑटो रिन्यूअल को, ठीक है। तो हम इसको जो है ऑटो रिन्यूअल कर भी सकते हैं। कैंसिलेशन ऑप्शंस में जाना है आपको, और कैंसिलेशन ऑप्शंस में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। कैंसिल एट द एंड ऑफ करंट बिलिंग टर्म, यानी कि 1 साल बाद से कैंसिल कर दो, ऐसा हमने बता रखा है, ठीक है। जब चाहे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी रिक्वेस्ट इमीडिएट कैंसिलेशन हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको करना नहीं है, क्योंकि जब आप खरीद लोगे उसके बाद आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि आपने खरीद लिया है ना। तो इमीडिएट कैंसिल करके क्या करोगे, 1 साल तो आपको यूज करना ही है। आपको ऑटो रिन्यूअल को ऑफ करना है। ऑटो रिन्यूअल को ऑफ करने का तरीका ये है कि आपको जाना है यहाँ पे कैंसिलेशन ऑप्शंस में, और आपको सेलेक्ट कर लेना है ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट, और आपका जो है ऑटो रिन्यूअल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका रिन्यूअल का टाइम आएगा, आपके पास मेल आएगा, तब आपको रिन्यू कर देना है सिंपली, ठीक है। तो आपको क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली पैसे कट नहीं होंगे, कहने का मतलब ये चीज है। ये सब आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सेम चीज डोमेन के लिए भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है, आपको दिखाने के लिए मैंने अभी तक किया नहीं है। तो यहां पर आ जाएंगे, और ये देखिए यहां पर आप देख सकते हो, द नेक्स्ट रिन्यूअल इनवॉइस फॉर द डोमेन नेम विल बी ड्यू अक्टूबर 28, 2024। अब हम जाएंगे बिलिंग्स में, यहां पर आप देख सकते हो एक्टिव है, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑप्शन में जाऊंगा मैं, और यहां पे 2 ऑप्शन है, कैंसिल एट द एंड ऑफ द करंट बिलिंग टर्म, और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, कैंसिल इन ईयर, दिस प्रोडक्ट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल एट द एंड ऑफ द करंट बिलिंग टर्म। तो गाइस ये हो गया। अब देखिए ये डोंट कैंसिल पे लिखा हुआ आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि ये चीज जो है हमारा यहां पर हो गया है, ठीक है। तो एक्सपायरिंग सून यहां पर लिखा हुआ आएगा। एक्सपायरिंग सून का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी एक्सपायर हो जाएगा, है ना। 1 साल तक पूरा चलेगा, उसके बाद एक्सपायर होगा, तो आपको उससे पहले रिन्यू कराना है। जब आपको कराने का डेट आ जाएगा, आपके पास एक मेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये चीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि सी पैनल कैसे लॉगिन करना है। देखो कुछ भी करना होता है हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए या फिर अनइंस्टॉल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें सी पैनल में जाना होता है। तो ये देखिए लॉगिन टू सी पैनल, इस पे लिखा हुआ है। अब हम इस पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए ये हम पहुंच गए सी पैनल पे, ठीक है। तो ये सी पैनल आ गया। अब यहाँ पर आपको जो भी करना है कर सकते हो। एसएस सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना है, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। एसएस सर्टिफिकेट, टीएलएस, इसके थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा इम्यूनिफाई एंटीवायरस है यहाँ पर, ठीक है। बैंडविड्थ वगैरह चेक करना हो, कोई नया डोमेन ऐड करना हो, कुछ भी करना हो, आपको सारा सब कुछ यहाँ से हो जाता है। काफी फास्ट है, काफी मतलब रिलायबल है, और मेरे हिसाब से इतने कम प्राइस में ये होस्टिंग जो है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप इससे ऊपर के प्राइस में भी जाते हो, इतना फास्ट होस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाउड सर्वर पे चल रहा है यार। क्लाउड सर्वर की बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो ये था, ये थी पूरी कहानी। अब यहाँ पर डेली बैकअप्स वगैरह मिल जाता है, लाइट स्पीड वेब सर्वर, यहाँ पर सी पैनल का आपको मिल जाता है। यहाँ पर कंट्रोल पैनल जो आपको लाइसेंस वाला मिलता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना खुद का पैनल बना रखा है। यहाँ पर आपको प्रॉपर ओरिजिनल लाइसेंस सी पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। 45 डेज की मनी बैक गारंटी है। माइग्रेशन मिल जाता है, अगर आपको किसी दूसरे होस्टिंग से वर्डप्रेस में शिफ्ट होना है तो माइग्रेशन मिल जाएगा आपको। 30 GB का NVMe SSD स्टोरेज अगर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। फ्री डोमेन आपको अगर चाहिए तो आपको 1 साल का मिनिमम लेना होता है, मंथली में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपके लिए आयरन प्लान अच्छा है। लेकिन अगर आपको सीरियसली कोई ब्लॉग बनाना है या फिर आपको कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना है, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस करना है या कुछ भी करना है आपको, ठीक है, अगर आप सीरियसली कोई काम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए ब्रॉन्ज प्लान का ईयरली प्लान, ठीक है, या फिर सिल्वर प्लान या फिर गोल्ड प्लान, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये चीज क्या है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मंथली शुरू में सस्ता लगता है लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी गलती से भी मंथली नहीं लेना है, हमेशा ईयरली लेना है, ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब
मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया प्लान यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आप ये वाला सिल्वर प्लान ले लो। ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सिर्फ $4 यहाँ पर लग रहे हैं पर मंथ, है ना। $4 के अगर आज की डेट में अगर हम देखें $4 कितना होता है, सिर्फ 333 रुपए होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया प्लान है अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और 50 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, और आपको यहाँ पर फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, माइग्रेशन मिलता है, डेली बैकअप मिलता है, लाइटस्पीड सर्वर, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब कुछ हो रहा है क्लाउड सर्वर पे, है ना। और 2 GB रैम मिलता है और 2 कोर CPU मिलता है। कोई भी होस्टिंग कंपनी 2 कोर CPU नहीं देती है, ये रियलिटी है। अगर आप देख लोगे, जब तक कि आप क्लाउड होस्टिंग में नहीं चले जाते और महीने के 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए या 1500 रुपए नहीं दे देते, तब तक आपको कभी भी 2 कोर CPU नहीं मिलता है ना। ये एक बहुत बड़ा फर्क है वर्पेक्स का। यहां पर आपको इतने सिर्फ 333 रुपए में आपको 2 कोर CPU मिलता है, और यही इसकी सबसे खास बात है, और इसी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड इतनी फास्ट रहती है ना। तो इसलिए मेरा जो हाईली रिकमेंडेड प्लान रहेगा वो रहेगा सिल्वर प्लान। ठीक है, लेकिन ब्रॉन्ज का ईयरली प्लान भी अगर आप लेते हो तो मेरे हिसाब से 1 साल के लिए, 2 साल के लिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। और तीसरे साल में भी मेरे हिसाब से अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हो, या फिर मान के चलो कि अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से 3 साल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, या फिर एक ऐसा ब्लॉग बना रहे हो जिसमें आप डेली ब्लॉग पोस्ट डालते हो, ये 2 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज प्लान जो है वो कम लग सकता है, लेकिन वो भी दूसरे साल बाद। ठीक है, तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा 3 साल ब्रॉन्ज प्लान या फिर 3 साल सिल्वर प्लान। ठीक है, 1 साल लेके भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन रिन्यूअल में आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं 3 साल रिकमेंड करूंगा। सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो। मैंने आपको पूरा रिव्यू बता दिया है, और यहाँ पर पूरा हमारा जो साइट है अपना ब्लॉग 360.com जो मैंने अभी परचेस किया, मैं उसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा साइट, तो आप देख सकते हो, फास्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, इस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा 90% डिस्काउंट, फ्री डोमेन, और आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट और फ्री माइग्रेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल अगर इसके रिव्यूज की बात करें हम यहाँ पर, तो यहां पर रहेगा इसका जो प्लान है, रिव्यूज की अगर बात करें 4.7 इसका रिव्यू यहां पर रहने वाला है ट्रस्टपैलेट पे, और 4.8 रिव्यू रहता है होस्ट एडवाइस पे। तो होस्ट एडवाइस एक ऐसा रिव्यू प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के रिव्यूज किए जाते हैं। तो अगर आप होस्ट एडवाइस पे जाके चेक करेंगे यहाँ पे, जो कि मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि वर्पेक्स का क्या रिव्यू चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 4.8 का रिव्यू, किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी के रिव्यू से काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज जो है ध्यान रखते हुए मैंने वर्पेक्स को खरीदा है, और मैं इसकी टेस्टिंग कंटिन्यूसली कर रहा हूं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और यहां पर आप देख सकते हो इसके जो सर्वर्स है, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को, sao paulo, मुंबई, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, लंदन, बैंगलोर, सिंगापुर, सिडनी, जकार्ता, मॉस्को, डबलिन में। और मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ है वो इंडिया में लिया हुआ है सर्वर। तो इंडिया में मुंबई और बैंगलोर 2 जगह हैं जहां पर हमें इसके सर्वर्स देखने को मिलता है, और कोई भी होस्टिंग कंपनी इंडिया में हमें 2 सर्वर लोकेशंस नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ वर्पेक्स एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जो हमें इंडिया में भी 2 सर्वर लोकेशंस दे रहे हैं, नॉर्थ के लिए अलग मुंबई में, और साउथ के लिए बैंगलोर में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल बोलिए, किसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।